हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरे साथ आप सामान्य धन के विशेष पहलुओं के बारे में जान रहे हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं, अकबर। अब पिछले पार्ट में अकबर की मैंने बारे में बताया था, एक कैसे बालक अकबर जो है, ठीक है, एक महान शासक के रूप में उभरा और उत्तर भारत के राजपूताना क्षेत्रों में और साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना अधिकार बनाया। उस क्लास में कुछ बच गया था जिसे आज की छोटी सी वीडियो में आज इसे कंप्लीट करते हैं। इसके दक्षिण भारत के अभियान की उत्तर जीत लिया, बलूचिस्तान से लगाए कश्मीर तक, इधर पूरा राजपूताना सब अकबर के कब्जे में आ गया। अब लक्ष्य किधर चला जाए, दक्षिण की। लेकिन दक्षिण सबके लिए देखिए उतना आसान नहीं है जाना, ठीक है। खिलजी ने भी जीता था, मलिक काफूर का नाम सुना होगा आपने, कि उत्तर से अभियान किया, नीचे तक रामेश्वरम तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी अधिकार उसने नहीं किया, क्योंकि वह जानता था दक्षिण की राजनीति और उत्तर में शासन करना अलग बात है। दक्षिण की संस्कृति, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ उत्तर से अलग है। अकबर की लेकिन इच्छा हुई कि दक्षिण की तरफ चला जाए। अब दक्षिण में अकबर जानता था कि सीधे जाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, मौका खुद मिलना चाहिए। मौका खुद मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। पहले 1591 में योजनाएं बनाना शुरू किया और इन चार दक्षिण राज्यों का वर्णन मिलता है, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। चारों दक्षिण के राज्यों को, ठीक है, अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। खानदेश ने तो स्वीकार कर लिया, आसानी से प्रस्ताव मान लिया। क्यों? क्योंकि वह एकदम अकबर की सीमा के पास स्थित है, इसलिए उन्होंने इससे जो है झगड़ा मोल लेना उचित नहीं समझा। बाकी तीन की बात करें, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, तो बीजापुर और गोलकुंडा ने अकबर के दूत का ससम्मान, ठीक है, स्वागत किया और उपहारों के साथ वापस भेजा। लेकिन अहमदनगर ने अकबर के दूत का क्या किया, अपमान किया। अकबर इससे नाराज हो गया, मौका चाहिए था। अब वो सोच रहा कि कुछ ना कुछ मौका मिले। अब मौका मिला कैसे, ठीक है। अहमदनगर के शासक थे बुरहान उल मुल्क, उनकी हो गई मृत्यु। अब उनके उत्तराधिकार को लेकर, ठीक है, अब इनमें आपसी विवाद बढ़ने लगा, कौन बनेगा। एक बुरहान उल मुल्क की बहन का नाम था चांद बीबी, जो कि बीजापुर के आदिल शाही शासक, ठीक है, आदिल शाह सेकंड की 10 वर्षों तक संरक्षिया के रूप में रानी रह चुकी थी, वहां शादी हुई थी उनकी। वो आई थी भाई का सुख मनाने के लिए और उन्होंने अहमदनगर की जिम्मेदारी संभाली थी। अब ऐसे में विवाद बढ़ा। अकबर ने कुछ जो सरदार थे, ठीक है, वे पहुंच गए अकबर से मदद मांगने के लिए कि आप जो है इसमें हस्तक्षेप करिए। अकबर मौका ढूंढ रहा था, मौका मिल गया। अकबर ने 1593 में अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना वह शहजादा मुराद, दरोहा जिसे कहा गया है, ठीक है, शहजादा मुराद को भेजा दक्षिण के अभियानों के लिए। दोनों जाते हैं। 1595 में चांद बीबी से मुकाबला हो, चांद बीबी की सेना से मुकाबला होती है और हरा देते हैं, ठीक। अब ऐसे में बरार मिल जाता है किसको, ठीक है, मुगलों को मिल गया। बरार किसे मिल गया, मुगलों को मिल गया। अब यहां पर अकबर ने बरार में अपनी एक सेना रख दी, जिससे कि दक्षिण पे कंट्रोल कर सके। अब यह बात अन्य लोगों को भी क्या लगने लगी, बुरी लगने लगी। जो लोग साथ भी दिए थे अकबर का, वे भी नाराज हो गए। ये तो ठीक नहीं है, दक्षिण में सेना रखने का मतलब दक्षिण में राजनीति में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इधर जो है ये मुराद जो था, अत्यधिक मदिरापान की वजह से उसकी हो गई मृत्यु। अब जो है साजा दनियाल आता है, ठीक, दनियाल आता है और इनसे युद्ध होता है और जीत भी लेता है। लेकिन 1600 में आपसी मुगल सेनापतियों के आपसी मतभेद के कारण जो है, ठीक है, अहमदनगर से भी उसका अधिकार क्या हो गया, हट गया। इस प्रकार दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा में अपना प्रभाव जमाना चाहा अकबर ने, परंतु जमा नहीं पाया। ये बात रही अकबर के अभियानों की। अकबर का अंतिम अभियान जो है, अंतिम अभियान जो है वो है असीरगढ़ का अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान है, असीरगढ़ का अभियान, 1599 1601, ठीक है। हुआ यूं कि खानदेश के जो शासक थे, कि जब तक ये जिंदा रहे तब तक तो उन्होंने अकबर की नीति स्वीकार की, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र ने अकबर के साथ विद्रोह कर दिया। अकबर ने 1599 से 1601 में, ठीक है, असीरगढ़ अभियान के इसी के किले को खोलने के लिए सोने की चाबियों का इस्तेमाल, प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई अकबर के अभियानों की, ठीक। अकबर के समय में होने वाले विद्रोह की बात करें तो देखिए अकबर के समय में ज्यादा विद्रोह नहीं हुए, ठीक है। कई कारण बताए जाते हैं, उसकी समभाव की नीति बताई जाती है, उसकी बड़ी सेना बताई जाती है, उसकी राजपूताना के प्रति उचित कूटनीति बताई जाती है। तो पहला विद्रोह जो है मिर्जाओं का विद्रोह, मिर्जाओं का विद्रोह, ठीक।
1573 में अकबर गुजरात अभियान के दौरान मिर्जाओं के विद्रोह क्या करता है, दमन कर देता है। दूसरा जो है, ठीक है, यूसुफ जाइयों, यूं कहे पश्चिमोत्तर भारत का विद्रोह, पश्चिमोत्तर भारत का विद्रोह, ठीक। यहां पर यूसुफ जाइयों ने, यूसुफ जाई जनजाति है, उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। तीसरा सलीम का विद्रोह, ठीक है। सलीम कौन था, ठीक है, अकबर का पुत्र जो आगे चल के जहांगीर बनेगा। 1599 में ये विद्रोह किया। हुआ यूं कि देखिए सलीम जो है इंतजार कर रहा था पिताजी मरे तो गद्दी मिले, ये पिताजी है, ठीक है, 1556 से शासन कर रहे, मरने का नाम ही नहीं ले रहे। सलीम परेशान हो गया कि कब मुझे गद्दी मिलेगी, कब मैं गद्दी पर बैठूंगा। पिताजी तो अभी लंबे शासन करने के मूड में थे। अब ऐसे में सलीम ने, ठीक है, आगरा से चल दिया इलाहाबाद और इलाहाबाद के किले से अपने को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है, अपने को क्या कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। अकबर हो गया नाराज। अकबर ने, ठीक है, ऐसे में अबुल फजल को भेजा कि आप जाइए समझाइए। अबुल फजल जा रहे होते हैं समझाने के लिए, लेकिन तब जो है सलीम अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की क्या करवा देगा, हत्या करवा देगा, ठीक है। ये सारी घटनाओं से, ठीक है, सलीम की जो पत्नी थी मानबाई, उन्होंने इलाहाबाद के किले से कूदकर, अपनी अत्यधिक अफीम खाकर कूदकर क्या कर दी, अपनी जान दे दी। इलाहाबाद की खुसरो बाग में उनका क्या मकबरा बनाया गया है, ठीक है। बाद में एक सलीमा बानो बेगम के समझाने पर सलीम मान गया, वापस आगरा चला जाता है। बाद में दोबारा फिर से विद्रोह करेगा, लेकिन 1605 में अकबर की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार 3 जो है विद्रोह हुए अकबर के समय में, ठीक है। इस प्रकार एक इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें भारत के एक महान शासक के बारे में हमने, उसके राजनीतिक अभियानों के बारे में जाना। देखिए आजकल एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, मनोज मुंतशिर नाम सुना होगा, एक प्रसिद्ध शायर हैं, गीतकार हैं। उनका एक यूट्यूब पर एक अभियान, एक उन्होंने पाठ शुरू किया है, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे की कृति क्या, हल्दी घाटी के नाम से। अब हल्दी घाटी उन्होंने ऐसे तथ्य पेश किए जिसे नकारा नहीं गया। मैं भी उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अकबर ठीक है, उसने भारत जीत लिया, लेकिन महान जैसा शब्द उसके आगे नहीं। ये बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। जो आज का मुस्लिम है, जो आज का हिंदू है, ये सब एक साथ रह रहा है। इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अकबर, ठीक है, एक अकबर और आज के मुस्लिमों से क्या रखे, उसका संबंध रखे। उसे महान बताना उतना ज्यादा उचित नहीं है जितना कि हमारी किताबों में उसे बताया जाए। लेकिन अभी की बात करें, इस लेक्चर की, तो हम जो है अपनी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और जो किताबों में लिखा है वही परीक्षाओं में ही पूछा जाता है। और किताबों की बात करें तो कुछ इस तरह लिखा गया कि जैसे मुंतशिर साहब कहते हैं कि 1960 और 2008 में आई फिल्मों ने ऐसा बढ़ा चढ़ाकर अकबर के बारे में बताया, और वही हमारी पुस्तकों में भी क्या है, वर्णित है, ठीक है। ठीक है, अकबर महान होगा, लेकिन महानता का परिचय महाराणा के से कम ही होगी, क्योंकि आज शहर शहर, गांव गांव, शहर शहर आप देखेंगे महाराणा की मूर्तियां हर तरफ दिखती हैं, ठीक है। तो मैं भी इस बात से पूर्ण तरह सहमत हूं। मनोज मुंतशिर साहब ने कहा कि अकबर जो है, ठीक है, एक उस तरह महान नहीं था जैसा कि भारतीय इतिहास की किताबों ने उसे उद्धृत किया है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में आज जो है हमने अकबर पाठ को क्या किया, समाप्त किया। जल्द ही अगली क्लास में जहांगीर और शाहजहां, ठीक है, कि शाहजहां के शासनकाल को लेकर आएंगे और इस प्रकार इतिहास की कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।